अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज इससे पहले वाले सेशन में भी हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में के हैं क्या, चेंज कैसे होते हैं, कन्वर्ट कैसे होते हैं, हमने ये सीखने की कोशिश की। फिर आखिर में हम आए इस तरफ कि हमारे जो वो जुमले जो हुक्मिया हो, हुक्म हो जिसमें या सवाल हो या रिक्वेस्ट हो, दरख्वास्त हो, वो कैसे तब्दील होते हैं ये हमने देखा। अब हमारे पास कुछ जुमले हैं जिनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो सफ़ा नंबर 63 पे दूसरा पार्ट है, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो नीचे दिए गए जुमले हैं इनके नरेशन को, इनके उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करो। पहला जुमला हमारे पास है, अली सेड आई एम सिक। अली सेड आई एम सिक। अली ने कहा मैं बीमार हूं। अली सेड दैट ही वॉज इल। अली सेड दैट ही वॉज इल। इल और सिक एक जैसे, बीमार। ठीक है। दूसरा जुमला, द टीचर सेड दे आर माई स्टूडेंट्स। द टीचर सेड दे आर माई स्टूडेंट्स। उस्ताद ने कहा वो मेरे शागिर्द हैं, वो मेरे तालिबे इल्म हैं। द टीचर सेड दैट दे वर हिज स्टूडेंट्स। द टीचर सेड दैट they were his students। देखिए बच्चों, पहले जुमले में टीचर ने कहा, जो डायरेक्ट स्पीच का है, दे आर माई स्टूडेंट्स, वो मेरे शागिर्द हैं। इनडायरेक्ट में द टीचर सेड दैट दे वर हिज स्टूडेंट्स। दूसरे जुमले में कहते हैं कि टीचर ने कहा कि वो उसके शागिर्द हैं। ये उसके एग्जैक्ट अल्फाज हैं और ये हम कोट करते हैं, रेफर करते हैं, मफहूम हुई देते हैं कि टीचर ने कहा कि वो मेरे शागिर्द, कि वो उसके शागिर्द हैं। तीसरा, शी सेड इट इज रेनिंग। शी सेड, उसने कहा, इट इज रेनिंग, उसने कहा बारिश हो रही है। तो क्या होगा, शी सेड दैट इट वॉज रेनिंग, उसने कहा कि बारिश हो रही थी। शी सेड दैट इट वॉज रेनिंग। गुड। फिर जुमला है, फादर सेड टू मी योर इंग्लिश इज गुड। अब्बू ने मुझसे कहा तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी है। फादर सेड टू मी, अब्बू ने मुझसे कहा योर इंग्लिश इज गुड। ये अबू के एग्जैक्ट अल्फाज हैं। अबू ने मुझसे कहा कि तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी है, ये अबू के एग्जैक्ट अल्फाज हैं। योर इंग्लिश इज गुड। अब हम उसको इनडायरेक्ट करेंगे। फादर टोल्ड मी दैट माई इंग्लिश वॉज गुड। My English was good.
अबू ने मुझसे कहा कि तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी थी। फिर यानी ये पहला जुमला हुआ, ये दूसरा जुमला हुआ, ये तीसरा जुमला हुआ, ये चौथा, अब पांचवा। शी सेड हिना इज अ गुड स्टूडेंट। शी सेड, क्या कहा उसने? हिना, हिना इज अ गुड स्टूडेंट। उसने कहा कि हिना एक अच्छी तालिब इल्म है। गुड स्टूडेंट। शी सेड दैट हिना वॉज a good student. Good. उसके बाद the judge said, call the first witness. The judge said, call the first witness. जज ने कहा पहले गवाह को पेश किया जाए, बुला लिया जाए। अब क्या है, जज क्या कहता है, क्या करता है? ऑर्डर करता है। द जज ऑर्डर्ड, the judge ordered to call the first witness. जज ने पहले गवाह को पेश करने का ऑर्डर दिया। इस जुमले में क्या कहते हैं? द जज ऑर्डर्ड सेड, जज ने कहा, कॉल द फर्स्ट विटनेस, पहले गवाह को पेश किया जाए। ये उसके अल्फाज थे एग्जैक्ट, इसीलिए हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिखे। इनडायरेक्ट स्पीच में द जज ऑर्डर्ड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, जज ने पहले गवाह को पेश करने का हुक्म दिया। शाजिया से टू सायरा, प्लीज हेल्प मी। शाजिया said to सायरा। अब शाजिया के एग्जैक्ट अल्फाज जो उसने सायरा को कहे वो लिखेंगे, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरी मदद करो। शाजिया रिक्वेस्टेड सायरा टू हेल्प हर। शाजिया, क्योंकि यहां से पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट की जा रही है, कि दरखास्त की जा रही है। शाजिया रिक्वेस्टेड, शाजिया रिक्वेस्टेड सायरा टू हेल्प हर। देखें, पहले जुमले में शाजिया से टू सायरा, शाजिया ने सायरा से कहा, क्या कहा इन्वर्टेड कॉमा में? प्लीज हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरी मदद करो। इनडायरेक्ट स्पीच में शाजिया रिक्वेस्टेड सायरा टू हेल्प हर, शाजिया ने सायरा से मदद मांगने की दरखास्त की, मदद की दरखास्त की। शाजिया ने सायरा से मदद की दरखास्त की, लेकिन यहां पे डायरेक्ट स्पीच में वो अल्फाज लिखे गए कि प्लीज हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरी मदद करो। आखिरी जुमला, द पुलिस मैन सेड टू अस, वेयर आर यू गोइंग? मिटा देता हूं। द पुलिसमैन सेड टू अस, the policeman said
टू अस, क्या कहा? वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? पुलिस ने हमसे कहा, वेयर आर यू गोइंग? तुम कहां जा रहे हो? तुम लोग कहां जा रहे हो? द पुलिस मैन आस्क्ड, क्योंकि सवाल किया ना, कहां जा रहे हो? द पुलिस मैन आस्क्ड, द पुलिस मैन आस्क्ड अस, हमसे पूछा, वेयर वी वर गोइंग। पुलिस ने हमसे कहां जाने के बारे में पूछा, कहां जाने के बारे में पूछा। यहां उसके एग्जैक्ट अल्फाज थे, वेयर आर यू गोइंग? तुम लोग कहां जा रहे हो? पुलिस ने पूछा तुम लोग कहां जा रहे हो। यहां पुलिसमैन आस्क्ड अस, हमसे पूछा वेयर वी वर गोइंग, कि हम कहां जा रहे थे। ये हुए हमारे पास नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको हम कहते थे। डायरेक्ट स्पीच वो है बच्चों, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं इस सेशन को। डायरेक्ट स्पीच वो है जिसमें बोलने वाले के एग्जैक्ट अल्फाज बयान किए जाते हैं और वो इन्वर्टेड कॉमा में डाले जाते हैं, उनको डबल कॉमा में डाले जाते हैं, वही अल्फाज होते हैं जो उसने कहे होते हैं। इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता और दैट लगाकर उसके बोलने वाले के अल्फाज का मफहूम लिख दिया जाता है। हमने उसकी मिसालें दी। फिर हम आए कि भाई रूल्स क्या होंगे, किस तरीके से कौन सा कायदा और ज़ाब्ता होगा जिसे हम तब्दील करेंगे। तो हमने दो ज़ाब्ते देखे। जो हमारे पास सवालात हैं WH के, यानी वेयर, व्हेन, व्हाट, इस तरह के सवालात थे, उनको हम लोगों ने तब्दील नहीं करना था। और हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब के सवालात थे, जो हेल्पिंग वर्ब से सवाल बनते हों, वो जुमले जो हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए सवाल बनते हों, मसलन इज़, आर, एम, वाज, वर, विल, शेल, डू, डज, इनके सवालात को इनकी जगह, हेल्पिंग वर्ब की जगह या इफ़ लगना होता है या वेदर लगता है। ये हमने पढ़े। उसके बाद हमारे पास कुछ जुमले थे जिनको हमने चेंज किया। हमने देखा कि रिपोर्टिंग जो डायरेक्ट स्पीच है उसे हमें अंदाज़ा हो जाता था कि ये सवाल किया जा रहा है, ये रिक्वेस्ट की जा रही है, ये ऑर्डर दिया जा रहा है। उसी के मुताबिक हम इनडायरेक्ट जुमले बनाते वक्त अगर सवाल हो रहा था तो हम आस्क्ड लिख लेते, अगर रिक्वेस्ट की जा रही थी, अगर दरख्वास्त की जा रही थी डायरेक्ट स्पीच में, प्लीज़ इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल हुए हों, तो हम रिक्वेस्टेड लिख लेते। और अगर हमारे पास हुक्मिया जुमला होता, हमें उसमें पता चल जाता कि ये हुक्म दिया जा रहा है, तो हम ऑर्डर लिख लेते, ऑर्डर्ड, द जज ऑर्डर टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। वो हमें जो डायरेक्ट स्पीच है उससे अंदाज़ा हो जाता है कि हमने क्या लफ्ज़ लगाना है। उम्मीद है आपको इनकी समझ आ गई है। ये प्रैक्टिस की चीज़ है। अब हम अपने एक और सेगमेंट की तरफ, एक और टॉपिक की तरफ चलने लगे हैं, जो कि इस सबक का आखिरी टॉपिक होगा हमारे पास समझने के लिए। वो है एक्टिविटी है हमारे पास सफ़र नंबर 64 पे, 64 पे। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आइडेंटिफाई द रिलेटिव प्रोनाउंस। कि इस जो एब्स्ट्रैक्ट दी गई है, जो खुलासा दिया गया है, इसको पढ़ो और उन इसमें मौजूद रिलेटिव प्रोनाउंस को निकालो। अब रिलेटिव प्रोनाउंस निकालने से पहले हम रिलेटिव प्रोनाउन की तारीफ सीख लेते हैं, है क्या, तब जाके हम इस काबिल होंगे कि हम निकाल सकें। हाँ, रिमेंबर में क्या लिखा हुआ है, हु, विच, दैट, वेयर, हुज, व्हेन, ऑल आर रिलेटिव प्रोनाउंस। सिर्फ ये कहना कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, शायद हम इसके इस्तेमालात देखेंगे। हम रिलेटिव प्रोनाउंस क्या हैं, इसकी तारीफ लिख लेते हैं एक किस्म की। रिलेटिव प्रोनाउंस टेक द प्लेस। इनका काम क्या है ये देखना है। टेक द प्लेस ऑफ,
नाउन और प्रोनाउन, नाउन्स और प्रोनाउंस, ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस है ना, ये जो दिए हुए हैं हु, विच, दैट, वेयर, हुज, व्हेन, ये बेसिकली जगह ले लेते हैं किसी जुमले में, नाउन की जगह ले लेते हैं या प्रोनाउन की जगह ले लेते हैं। दे आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस, यानी ऐसे वर्ड्स जो जुमले में नाउन या प्रोनाउन की जगह ले ले, वो रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। क्योंकि दे आर, बिकॉज दे ऑलवेज रिलेट, बिकॉज they always relate back, किसको रिलेट करते हैं? they always relate back to about the same person, the same person or thing। यानी वो, अब इसकी तारीफ में, यानी इसको समझने के लिए रिलेटिव प्रोनाउंस बेसिकली वेयर, व्हेन, हाउ, हु, दैट, हाउ नहीं, हु, दैट, विच, हुज, व्हेन, ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। ये जुमले में नाउन या प्रोनाउन को रिप्लेस कर देते हैं, उसकी जगह ले लेते हैं। क्यों करना क्या होता है? क्योंकि ये रिलेट करते हैं बैक उसी शख्स की तरफ। मैं एक जुमला बोलता हूं आपके सामने, द फॉलोइंग डे विच वॉज क्लाउडी एंड रेनी, वो जो दिन था, आने वाला दिन, जो के आसमान पर रेनी था यानी बारिश थी और बादल थे। अब विच जो है, अब इनको रिलेट करता है उसी को, दोबारा उसी दिन को। विच, द फॉलोइंग डे, आने वाला दिन, विच वॉज क्लाउडी, जो के क्लाउडी था। अब विच जो है ना, वो पुराने दिन को जो के क्लाउडी था इसके साथ रिलेट करता है, बांधता है। अनफॉर्चुनेटली वी वेंट टू अ म्यूजियम, हम एक म्यूजियम पे गए, वेयर दे हैव सम डायनासोर स्केलेटन। तफसील बताऊंगा, पहले हम इसकी यूजेज देख लें कि ये है क्या, इस्तेमाल क्या होते हैं, और इसकी मिसालें देने की कोशिश करेंगे। हम एक टेबल बना लेते हैं ऐसी, एक टेबल बना लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं प्रोनाउन, जो हमारे पास वो है रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, यहां पे उसका यूजेज लिख लेते हैं, इस्तेमालात, ये क्या इस्तेमाल, कैसे इस्तेमाल होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है, और यहां उसका जुमला बना लेते हैं, इसके एग्जाम्पल दे देते हैं, मिसाल दे देते हैं। तब हमें बासानी समझ आएगी। मसला हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउन हु, कौन। अब इसके इस्तेमालात क्या हैं? ये रिप्लेस करता है, यानी जगह ले लेता है किसी, द सब्जेक्ट आई, जब किसी जुमले में सब्जेक्ट आई, ही, शी, वी, दे। जब किसी जुमले में सब्जेक्ट से मुराद है फाइल, काम करने वाला, शुरू जो डूअर ऑफ एक्शन है। किसी जुमले में अगर सब्जेक्ट हमारे पास आई हो, ही हो, शी हो, वी हो, दे हो, तो उसकी जगह हु आता है, रिलेटिव प्रोनाउन। जब उसने दोबारा इन्हीं को रिलेट करना हो, मिसाल हम एक ले लेते हैं, दिस इज द मैन who broke the window। अब ये जो हु है, ये दोबारा उस शख्स की तरफ रिलेट कर लेता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस इज द मैन, ये वो शख्स है जिसने खिड़की तोड़ी,
अली इज द मैन हु स्कोर्ड 2 goals इन द मैच। अली वो बंदा है जिसने मैच में 2 गोल या 3 गोल स्कोर किए। शाजिया इज द गर्ल हु गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जामिनेशन। शाजिया वो लड़की है जिसने इम्तिहान में पहली पोजीशन। लफ्ज जिस के लिए ये रिलेट करता है, इसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेट करता है, ताल्लुक बनाता है पुराने के साथ। पुराने, अब दिस इज द मैन, ये वो शख्स है। हु, जिसने, ब्रोक द विंडो, जिसने खिड़की तोड़ी थी। दूसरा देखते हैं, हुज। इसकी यूजेज क्या है? शो पोजीशन, मलकियत जाहिर कर लेता है, मलकियत जाहिर कर देता है, या ताल्लुक जाहिर कर लेता है, रिलेशनशिप, या ताल्लुक या मलकियत जाहिर कर देता है। मिसाल के तौर पर, शी न्यू द फैमिली, वो उस खानदान को जानती है। न्यू द फैमिली, न्यू द फैमिली हुज हाउस, हुज हाउस वी बॉट, वो उस खानदान को जानती है जिसका घर हमने खरीदा। ये पोजीशन को यानी मलकियत को या ताल्लुक को बयान करती है। ये रिलेटिव प्रोनाउन। शी न्यू द फैमिली, वो उस खानदान को जानती है। हुज हाउस वी बॉट, जिसका घर हमने खरीदा, जिसका घर हमने खरीदा, ताल्लुक। फिर whom, ये क्या करता है? रिप्लेस द ऑब्जेक्ट, रिप्लेस द ऑब्जेक्ट। प्रोनाउन, द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा वाला? मी, हर, हिम एंड देम। इसके इस्तेमालात हैं। जुमला देखते हैं, मिसाल देख के फिर हमें ज्यादा समझ आएगी। दे हैव फाउंड द लेडी, दे हैव फाउंड द लेडी, फाउंड द लेडी whom they want, they want to interview, they have found the lady, उन्हें वो खातून मिल गई। whom they want to interview, जिसका वो इंटरव्यू लेना चाहते थे। रिप्लेस करते हैं वो मी, हर, हिम और देम की जगह। जी, फिर इस्तेमाल है विच। विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स। ये चीज़ों और हैवानों के लिए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। जुमला क्या बनाया? मिसाल, डिड यू सी द लेटर, क्या तुमने वो खत देखा? विच केम टुडे, जो आज आया। क्या तुमने वो खत देखा जो आज आया? विच केम टुडे, टुडे। हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो
टेक प्लेस जगह ले लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जगह ले लेते हैं किसकी? नाउन की, या उस प्रोनाउन ही की जगह ले लेते हैं, क्योंकि दे ऑलवेज रिलेट बैक टू अबाउट द पर्सन और थिंग। ये उस शख्स या उस चीज़ की तरफ दोबारा रिलेट कर देते हैं, दोबारा ताल्लुक बना देते हैं। जुमला हमने देखा, अब इसके इस्तेमालात देखें। आपकी बुक में बाकायदा एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है जिसमें हमने रिलेटिव प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना था, मालूम करना है। जुमला हमारे पास क्या है? द फॉलोइंग डे विच वॉज क्लाउडी एंड रेनी। जो दिन था, आने वाला दिन था, जो कि जिसमें बादल और बारिश थी। ठीक है ना, आने वाला दिन, फॉलोइंग डे। वी वेंट, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, वी वेंट टू अ म्यूजियम। फॉलोइंग डे, वो जो आने वाला दिन था जिसमें बारिश थी और बादल थे। बदकिस्मती से हम एक म्यूजियम गए। बदकिस्मती से हम एक म्यूजियम अजायब घर जिसमें अजीब व गरीब चीज़ें पड़ी होती हैं। वेयर दे हैव सम डायनासोर स्केलेटन, जहाँ पे वेयर, अब ये वेयर अमूमन वेयर का क्या के मानी क्या है? कहाँ। वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो। लेकिन यहाँ वेयर रिलेटिव प्रोनाउन है, पिछले से रिलेट करता है कि जब हम उधर गए म्यूजियम अजायबघर, वेयर दे हैव, जहाँ उन्होंने स्केलेटन रखा हुआ था, डायनासोर के खाका पड़ा हुआ था, उसकी हड्डियाँ, स्केलेटन उसका पड़ा हुआ था। दैट लोकल पीपल हैव फाउंड इन द एरिया, जिसको अब ये दैट किसको ज़ाहिर कर रहा है? उस स्केलेटन को, उस डायनासोर के हड्डियों को। समझ जाए बच्चों, मैं एक बार फिर रिपीट कर लेता हूँ, ट्रिकी हैं यहाँ। उस लफ्ज़ के वो माने नहीं होते जो लफ्जी माने होते हैं। द फॉलोइंग डे विच वॉज क्लाउडी एंड रेनी, अगले दिन, जो के, आने वाला दिन, जो के बादल थे और बारिश थी। अब यहां पे विच के मानी हुए जो के। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, वी वेंट टू अ म्यूजियम, हम एक म्यूजियम में, एक अजायबघर में गए। वेयर दे हैव सम डायनासोर स्केलेटन्स, जहां डायनासोर के मुजस्मे या स्केलेटन पड़े हुए थे, जो हड्डियों वाला ढांचे पड़े हुए थे। दैट लोकल पीपल हैव फाउंड इन द एरिया। अब यहाँ दैट से मुराद उन स्केलेटन्स के बारे में, उन ढांचे के बारे में जो कि लोकल आबादी वालों ने, वहाँ के मकामी लोगों ने उस एरिया में से ढूंढे थे। द हॉरिबल वेदर नेवर इम्प्रूव्ड ऑल डे, ये जो खतरनाक मौसम था वो तमाम दिन ठीक नहीं हुआ। सो वी विजिटेड अ सुपर्ब सी फूड रेस्टोरेंट, लिहाजा हम फिर एक ऐसे होटल पे गए जहाँ समुद्री हयात की खुराक खिलाए जाते थे, मछलियों की तरह, झींगे की शक्ल में, मछलियों की शक्ल में, सी फूड जो समंदर से हासिल किया जाता है। क्या कहते हैं? द हॉरिबल वेदर नेवर इम्प्रूव्ड ऑल डे, ये जो खतरनाक मौसम था वो तमाम दिन ठीक नहीं हो सका। सो वी विजिटेड अ सुपर्ब सी फूड रेस्टोरेंट, लिहाजा हम एक जो समुद्री खुराक वाला होटल था वहाँ गए। लेटर इन द आफ्टरनून, शाम दोपहर की तरफ, एंड हैड एन अर्ली डिनर, और हमने एक, यानी शाम को हमने एक जल्दी से, वक्त से पहले डिनर, रात का खाना खा लिया। अब आगे चलते हैं। द वेटर हु वर ऑल ड्रेस्ड, वो जो वेटर थे, वो जो खिदमतगार थे होटल में काम करने वाले, हु वर ऑल ड्रेस्ड, जिनके कपड़े थे, इन ट्रेडिशनल फिशरमैन्स क्लॉथ्स, जो माहीगीर के जो लिबास होते हैं उस तरह का उन्होंने लिबास पहना था। यानी वो ट्रेडिशनल जो सकाफती तौर पर, रिवायती तौर पर जो माहीगीरों का लिबास था, वेटरों ने वो वाला लिबास पहना हुआ था। वेटर से मुराद वो होटल में काम करने वाले। वर वेरी फ्रेंडली, वो बहुत दोस्ताना थे। एंड टोल्ड अस अबाउट द हिस्ट्री, और हमें तारीख बता दी, ऑफ द रेस्टोरेंट, इस होटल की तारीख बता दी। हुज नेम वाज, हुज नेम क्या मुराद है? हुज, उस रेस्टोरेंट का नाम, उस होटल का जिसका नाम था मून रेस्टोरेंट, जिसका नाम था
मून रेस्टोरेंट। अब यहाँ पे आप पहले टिक मार करें। पहले जुमले में जो विच है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, दूसरे जुमले में वेयर ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तीसरे जुमले में दैट, जो दैट लोकल, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, और फिर हमारे पास द वेटर हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, इसको टिक मार करें। और आखिरी जुमले में हुज ऑफ द रेस्टोरेंट हुज नेम वाज मून रेस्टोरेंट, ये हमारे पास रिलेटिव। और हमने इसको देखा कि उसके लफ्जी माने नहीं देते ये अल्फाज, ये और मानी देते हैं, ये नाउन या प्रोनाउन की जगह ले लेते हैं। उम्मीद है आपको रिलेटिव प्रोनाउन की समझ है। रिलेटिव प्रोनाउन वो वर्ड है जो किसी जुमले में नाउन या प्रोनाउन की जगह ले ले। क्यों? क्योंकि ये वापस उसको रिलेट करते हैं उसी शख्स या चीज़ के बारे में। फिर हमने उसके थोड़े से प्रोनाउंस लिए, इस्तेमालात देखे, और फिर हमने मिसालें दी। और आखिर में हमारी किताब में जो पैराग्राफ दिया हुआ है, एक एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है, एक खुलासा दिया हुआ है, उसमें से हमने कोशिश की कि जो जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुए थे उनको निकाला, आइडेंटिफाई किया, अंडरलाइन किया। उम्मीद है बच्चों आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में समझ आ गई है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।